Assalamu alaikum my little ones. I hope you all are doing great at home. सो किड्स आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो व्याकरण का पोर्शन है वो ओके। इससे पहले जो है हमने जो दो हमारे चैप्टर थे वो दोनों हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। जो आपका T1 का सिलेबस है मैं उसकी बात कर रही हूँ। इसमें आपके थ्री चैप्टर थे ना, तो इसमें जो एक था वो ऑलरेडी आप यूट्यूब में पढ़ चुके हो, ठीक है। बाकी दो थे वो हमने आज कंप्लीट कर लिए। तो आज हम जो व्याकरण है आज से वो हम कंटिन्यू करेंगे, ओके। तो आपका पहला टॉपिक जो है वो व्याकरण में क्या है, वो है मुहावरा। इससे पहले मैंने आपको व्याकरण का एक और पोर्शन जो है वो करवा दिया है, जो विलोम शब्द थे। तो ये आपका जो है वो लास्ट टॉपिक है T1 के सिलेबस का, मुहावरा। मुहावरा क्या किसको कहते हैं? मुहावरा जिनको इंग्लिश में हम इडियम्स कहते हैं, ठीक है। अब ये होता क्या है, ये टर्म होती क्या है वो आप पहले समझ लो। जैसे बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं हिंदी भाषा में या हर एक भाषा में, जिनका जो मतलब जो हमें वर्ड दिया गया है वो उसका अगर हम उसका वही लिटरली मीनिंग निकालें तो वो उसका नहीं होता है, बल्कि उसमें कुछ छुपा हुआ अर्थ होता है, ठीक है। जैसे हिंदी में ऐसे वाक्यांश मतलब ऐसे सेंटेंसेस या ऐसे वर्ड जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करते हैं, उन्हें मुहावरा कहा जाता है। मतलब जो उनका साधारण अर्थ है, मतलब जो उनका लिटरल मीनिंग है उसको छोड़कर एक जो विशेष है, मतलब एक वो स्पेशल अर्थ जो है वो व्यक्त करते हैं या स्पेशल अर्थ हमें बताते हैं किसी वर्ड का, उन्हें हम मुहावरा कहते हैं। जैसे अंग्रेज़ी में इन्हें इडियम्स कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मुहावरा क्या है, अक्ल पर पत्थर पड़ना। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या, अक्ल पर पत्थर पड़ना। आपने कहीं अक्ल देखी है या फिर अक्ल पे पत्थर पड़ सकता है? ऐसा कभी मुमकिन है अगर हम इसका लिटरल मीनिंग निकालें। बट इसका जो शाब्दिक अर्थ है, मतलब जो ये तो मुहावरा है ना, इसीलिए इसको मुहावरा कहा जाता है। इसको जो है वो कोई भी सेंटेंस नहीं कहा जाता, इसको क्या कहा जाता है, मुहावरा कहा जाता है। अक्ल पर पत्थर पड़ना। अब इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, मतलब जो इसका मीनिंग है वो क्या है, वो है बुद्धि भ्रष्ट होना। मतलब आपका जो दिमाग है वो काम ना करना। अक्ल पर पत्थर पड़ना, इसका मतलब क्या हुआ कि बुद्धि का काम ना करना, दिमाग का इस्तेमाल ना करना। अब इसको हम सेंटेंस में प्रयोग इस्तेमाल करेंगे तो वो कैसे करेंगे, वाक्य में प्रयोग किस तरह करेंगे। विद्वान और वीर होकर भी रावण की अक्ल पर पत्थर ही पड़ गया था कि उसने राम की पत्नी का अपहरण किया। अब कहते हैं मतलब विद्वान, एक बहुत बड़ा जो पढ़ा लिखा इंसान था रावण, लेकिन फिर भी उसकी अक्ल पर पत्थर पड़ा, उसने जो है वो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया और उसने क्या किया, राम की पत्नी का अपहरण किया। ये एग्जाम्पल है। ऐसे जो है वो और बहुत सारी एग्जांपल्स आपको मिलेंगी, ठीक है। मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगी। आपने करना क्या है, जो मुहावरा है पहले उसको लिखना है। जैसे ये आपने मतलब ये है ना तरीका, बिल्कुल इसी तरह पहले इसकी जो है वो ये परिभाषा लिखनी है, फिर जो है वो इसका उदाहरण लिखनी है। उदाहरण आपको जितने आप उदाहरण लिखोगे उतना आपको इसको समझ आएगा। आपको ये परिभाषा रटने से जो है वो इसका समझ कभी नहीं आएगा। आपको जो है वो इसकी बहुत सारी जो है वो एग्जाम्पल्स लर्न करनी पड़ेंगी। जैसे और भी बहुत सारे हम डे टू डे लाइफ में भी इसको इस्तेमाल करते ही रहते हैं। जैसे किसी ने अगर कहा होगा कि पाँव पे कुल्हाड़ी मारना। अब इसका ये मतलब थोड़ी है ना कि हम सच में अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमें पता भी है कि कोई चीज़ गलत है, फिर भी हम उसको जो है वो उसका साथ दे रहे हैं। या फिर हमें पता है कि इस चीज़ से हमें नुकसान होगा, फिर भी हम वो चीज़ कर रहे हैं। वो किसका उसका मतलब क्या हुआ, ये इसका मुहावरा क्या था, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना। या फिर एक और एग्जांपल इसकी होती है, दिन में तारे दिखना। अब अगर दिन में तो आपको तारे दिख सकते हैं कभी, तो इसीलिए ऐसे मुहावरों का मतलब क्या होता है कि वो हमें एक बात ऐसी कही होती है जिसमें कुछ उसका छुपा हुआ अर्थ होता है, उनको मुहावरे कहा जाता है, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल्स बहुत सारी जो है वो ग्रुप में भेजूंगी। आपने पहले इसकी परिभाषा लिखनी है, फिर जितने भी मैंने उदाहरण भेजे हैं वो सारे उदाहरण आपने लिखने हैं और उनको बाय हार्ट याद करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार रीड कर लिया और हो गया, आपने उनको याद करना है। जितना आप याद करोगे उतना जो है आपको इसका मीनिंग जो है वो समझ आएगा, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।